चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना है कि 2018 में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में होगी, पैनामा इल्जामात में वजीर आजम जेल में होंगे। ये भी कहा कि इस वक्त अगर हमारा वजीर खारिजा होता तो मसला कश्मीर का कुछ और रंग होता। मेरी कश्मीर इंतखाबात की मुहिम पूरी की पूरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ थी। वजीर आजम एहतसाब का वादा पूरा क्यों नहीं करते? वजीर आजम को कहा कि वो सिर्फ पंजाब के वजीर आजम नहीं। सैयद खुर्शीद शाह साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसने मुतालबा किया कि हुकूमत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए। मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपना दफ्तर पे सब पाकिस्तान के जमात को इकट्ठा करवा के ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है दुनिया में कि हम सब इकट्ठे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब। शेख रशीद साहब, आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि अगर आज पीपल्स पार्टी हुकूमत में होती तो अपना वजीर खारजा भी होता और कश्मीर कॉज में काफी स्ट्रांग होता। शेख रशीद अहमद साहब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। पैनामा लीक्स पर उनका यह कहना था कि 2018 में पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी होगी, जबकि नवाज शरीफ पनामा के इल्जामात में जेल में होंगे। ये भी कहा इस वक्त अगर हमारा वजीर खारजा होता तो मसला कश्मीर का कुछ और रंग होता। मेरी कश्मीर इंतखाबात की मुहिम पूरी की पूरी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ थी। वजीर आजम एहतसाब का वादा पूरा क्यों नहीं करते? वजीर आजम को कहा कि वो सिर्फ पंजाब के वजीर आजम नहीं, नेशनल असम्बली नवाज शरीफ की जाती मलकियत नहीं बल्कि आवाम की मलकियत है। पैनामा दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। कल कोयटा मेरी बहनों को शहीद किया गया कोयटा में, और पाकिस्तान के दुश्मन इस वक्त हमारी कमजोरियों की तलाश में है। इस वक्त उसके अलावा उनका कहना था कि कश्मीर के अवाम के साथ हैं, कश्मीर कॉज पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ना ही की जाएगी। कश्मीर इंतखाबात में सारी की सारी कवरेज जो है, उन्होंने ये कहा कि सारी की सारी मुहिम भारतीय बर्बरियत के खिलाफ थी। वज़ीर आज़म एहतसाब का वादा पूरा क्यों नहीं करते? सीपैक मंसूबे के सिलसिले में उनका यह कहना था कि सीपैक पीपल्स पार्टी का मिशन था और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का विजन था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अवैस कियानी। अवैस कियानी, क्या होगा 2018 में? बिलावल भुट्टो ने बता दिया, मजीद क्या कहना था? देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर आज मीडिया से गुफ्तगू की है। और पहले तो शीरी रहमान आई और उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज बात करेंगे, और जब वो बात करने के लिए आए तो बड़े वाज़ेह तरीके से उन्होंने दो टोक का मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू कौमी इशू है और उस हवाले से मुतअद्दिदा अपोजिशन की तर्जुमानी की गई। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पनामा लीक्स के हवाले से भी बताया कि पनामा लीक्स के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर, उनका एहतसाब जरूरी है और ये एक आलमी इशू बन चुका है, आलमी स्कैंडल बन चुका है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को एहतसाब के हवाले से फौरी तौर पर जो है इसके जवाबदेह होना चाहिए। और साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो उनका इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था, उनका ये कहना था कि आज जो जमातें शिरकत नहीं कर सकी उन पर भी एक और सवालिया निशान लगा रहे हैं। पनामा लीक्स के साथ साथ जो कश्मीर का जो इशू है उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज वाज़ेह एक आलमी बरादरी को पैगाम गया है, इंडिया को पैगाम कहा गया है कि तमाम जो अवाम और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो तमाम फौज के साथ खड़ी हैं और हम किसी तौर पर भी जो कश्मीर के हवाले से मुजालिम हैं उनको। जी शुक्रिया अवैस कियानी, हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार अंजुम रशीद साहब ने। अंजुम साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह कहना है कि इस वक्त अगर हमारा वज़ीर खारजा होता तो मसले कश्मीर का कुछ और रंग होता। देखें, ये एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जो वज़ीर खारजा होता है वो दुनिया कोई बेवकूफ़ नहीं है कि वज़ीर खारजा बनाती है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मियां नवाज शरीफ से मुसलसल मुतालबा किया जा रहा है कि भी वो वज़ीर खारजा बनाए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वज़ीर खारजा सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे कि वो समझते हैं कि तमाम अख्तियारात जो है वो उनके पास रहने चाहिए और वो वजारत खारजा के अख्तियारात अगर किसी दूसरे के पास गए तो शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाए और शायद इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। मियां नवाज शरीफ जो है वो हर अब तमाम अख्तियारात या अपने पास रखते हैं या उन्होंने अपने भाई को दिए हुए हैं या अपने समधी को दिए हुए हैं, अपने रिश्तेदारों को दिए हुए हैं। अब ये पाकिस्तान की एक बेसिक बुनियादी जरूरत है कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट और एक फुल फ्लेज फुल टाइम
जो है वो वजीर खारजा चाहिए तमाम अख्तियारात के साथ। वजीर खारजा ना होने की वजह से आप देखें कितना नुकसान हुआ है कि जो बांग्लादेश है उसने स्टार कॉन्फ्रेंस में हमारे खिलाफ वोट दिया कि भाई आप बांग्लादेश को आपने इतनी बुरी तरह डील किया है। आपने बांग्लादेश के साथ जो है जब आप बांग्लादेश के खिलाफ करारदादें पास करवा रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे थे, भाई आपको पता नहीं है कि एक वो इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक मुस्लिम मुल्क है, उसकी आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है और हमेशा जरूरत पड़ती है। आपने जो है वो बांग्लादेश ने आपको वोट नहीं दिया, अफगानिस्तान ने आपको वोट नहीं दिया, मतलब आपने दुनिया में आप इस वक्त तनाव है। जी ठीक है अंजुम रशीद साहब। तज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद बरेलवी साहब, 2018 में पीपी पार्लियामेंट में होगी, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हम जो सुबह से सुन रहे थे और हुकूमत और अपोजिशन दोनों का ये मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट के जरिए हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ जो है वो हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर है, अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है। आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर खुद खुर्शीद शाह साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी वज़ीर आज़म पे हमला करने पे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बड़े बैलेंस अंदाज में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, एक नुक्ते रखा। मियाँ साहब की पनामा लीज क्या, करप्शन क्या, बेशुमार हवाले से उनकी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन ये मौका नहीं था जब सारी दुनिया की नजरें इस बात पे थी, खासतौर पर इंडिया की और वो लोग जो इससे ताल्लुक रखते हैं, खासतौर पर कश्मीरियों की, कि आज का इजलास सिर्फ और सिर्फ उनसे यकजहती के इज़हार के लिए होगा। मुझे नहीं मालूम कि खुर्शीद शाह साहब ने अपने जो लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे थे उनकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए अपने खिताब से जौहर दिखाए। मतलब ये बातें तो पहले भी कहते रहे और मुझसे ज्यादा मुझे अफसोस ये हुआ कि इमरान खान को कतई तौर पर इसका बाइकाट नहीं करना था। खास तौर पर अगर भारत और कश्मीर का बेशुमार इजलासों में शिरकत नहीं करते रहते, ये जरा सी बातों पे नहीं आते, तो अगर वाकई हम देना चाह रहे थे। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब एक तरफ तो आ रहे हैं, मदनी हमारे इस नौजवान रहनुमा को किसने ये कहा, या खुद वो माशाल्लाह इतने बाशऊर हो गए कि उन्होंने ये कहा कि जनाब वज़ीर आज़म को जो है जेल में होना चाहिए और हम वज़ीर आज़म ने होंगे। नारे किया तक अच्छी बात है, बजाने की अच्छी बात है। मुझे तो हंसी आ रही है अंजुम रशीद के ये तमाम सियासी पार्टियां कम से कम अगर वाकई एक नेशनल इंटरेस्ट की खातिर कश्मीर के इशू पर एक आई थी तो कुछ तो ख्याल रखती, आधे एक घंटे का कल पूरा कर लेती। अब बताइए आप क्या मैसेज गया? ये तो हम कह रहे हैं कि जनाब आज भारत को मैसेज पहुंच गया कि हम सब कौम एक हैं, सियासतदान एक हैं, ये मैसेज गया कि अपोजिशन लीडर कह रहा है, वो एक कह रहा है वो जेल में होगा नवाज शरीफ, इमरान खान कह रहा है कि जनाब मैं इसको करप्ट को वज़ीर आज़म नहीं मानता। तो मेरा तो ख्याल आज मज़ाक़ा उड़ा इस पूरे पार्लियामेंट के इजलास के अंदर भी और उसके बाहर भी। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, 2018 में नवाज शरीफ जेल में होंगे, ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का, तो क्या ये पैगाम जाता है कि पनामा मामले पर कोई राह फरार नहीं? देखिए, मैं इसलिए कि तो माशाल्लाह हम रवायती आदमी हैं, मैं क्योंकि बीबी के साथ भी हमारा ताल्लुक वास्ता रहा है और अच्छा नहीं लगता कि एक नौजवान के बारे में कहूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बिलावल भुट्टो के बारे में ये कहीं ये ना हमें कहना पड़े कि वो सोचते बाद में बोलते पहले हैं। यानी बाहर बड़ा अच्छा लगता है, चेहरा सॉफ्ट फेस है, ये लोग खड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनके जो दाएं बाएं जो लोग खड़ा होना चाहिए कि वो इस तरह हमारे उनको समझाते हैं। जी शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब। अंजुम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।